ये कहानी है एक दानव और एक मासूम नन्ही सी बच्ची के अनोखी दोस्ती की, जिसे देखने के बाद हर कोई ऐसे दोस्ती को अपने जिंदगी में चाहेगा। सो लेट्स एक्सप्लेन द BFG। तो कहानी की शुरुआत देर रात में लंदन के एक ऑर्फनेज में होती है, जहां हम 10 साल की अनाथ बच्ची सोफी को देखते हैं, जिसे इंसोमिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी से इंसान को नींद नहीं आती है, जिसके कारण वो देर रात तक अपने ऑर्फनेज में घूमती रहती है। पर सभी बच्चों के साथ उसका भी ये मानना है कि रोज आधी रात को लंदन के गलियों में एक झोली वाला दानव आता है, जो छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है। लोग कहते हैं कि वो 12 बजे आता है, पर मुझे लगता है कि वो 3 बजे आता है। और जब सोफी अपने ऑर्फनेज में घूम रही होती है, तभी वो बालकनी से देखती है कि कुछ कैट्स कचरे के डिब्बों को गिरा देती हैं। पर तभी एक बड़ा हाथ उन डिब्बों को उठाकर सीधा कर देता है और उस जगह से एक बड़ा दानव निकलता है और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। और जब वो दानव सोफी की तरफ बढ़ता है तो सोफी डर जाती है और अपने बेड पर जाकर उससे छिपने की कोशिश करती है। वो दानव उसे अपने बड़े हाथों से उठाकर गलियों में से भागने लगता है और लोगों से छिपने के लिए वो अपने आप को किसी भी चीज में बदल लेता है। वो दैत्य समुद्र और नदियों से दौड़ते हुए सोफी को अपने साथ एक अलग देश में लेकर चला जाता है, जिसे दैत्यों का देश कहा जाता है। और उस देश में उसी दैत्य के जैसे कई दानव रहते थे। और फिर दानव सोफी को अपने घर लेकर जाता है और जब सोफी उस जगह से भागने की कोशिश करती है तो वो दानव उसे देख लेता है और वो उसे कहता है कि तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकती। हाँ, अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम यहाँ से जरूर भाग सकती। फिर वो सोफी को अपने पैन पर रख लेता है, जिससे सोफी काफी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो दानव उसे पकाकर खाने वाला है। और तभी दैत्य को बाहर से और भी दैत्यों की आवाज सुनाई देती है। और जब सोफी दानव से पूछती है कि क्या इस जगह पर आपके जैसे और भी लोग हैं, तो वो कहता है हाँ, इस जगह पर मेरे जैसे और भी दैत्य हैं और वो मुझसे भी बड़े और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो इंसानों को भी खा जाते हैं। ये सुनकर सोफी बोलती है कि क्या आप भी मुझे खा जाओगे, पर वो दानव कहता कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन दानव हूँ। और वो सोफी को अपने एक खास तरह की सब्जी को दिखाता है, जिसका नाम ककड़ भुजा होता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल करेले के जैसा होता है। फिर सोफी उससे पूछती है कि अगर आप मुझे खाना नहीं चाहते तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। दानव बताता है, क्योंकि तुमने मुझे शहर में घूमते हुए देख लिया था और अगर मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता तो तुम सभी को मेरे बारे में बता देती, जिससे वहाँ के लोग मुझे पकड़ लेते और वो मेरे साथ मेरे देश के सभी दैत्यों को भी मार देते। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लेकर आ गया और तुम अब अपनी पूरी जिंदगी यही मेरे साथ इस जगह पर बिताओगी। इस बात पर सोफी उसे कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और एक दिन मैं यहाँ से जरूर भाग जाऊंगी। तो दैत्य उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो बाहर के खतरनाक दैत्य तुम्हें खा जाएंगे। इसके बाद वो दैत्य सोफी को अपनी नाव के ऊपर बैठा देता है। फिर सोफी उसे अपना बैग उठाते हुए देखती है, जिसमें से दैत्य एक चमकता हुआ जार निकालता है। और जब सोफी उससे पूछती है कि इसमें क्या चमक रहा है, तो वो बताता है कि इसके अंदर सपने हैं। लेकिन सोफी कहती है कि मैं तो सपने देख ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती है। फिर दैत्य सोफी की किताब उठाता है, जिसे वो सोफी के साथ ही लेकर आया था, और वो उस किताब को पढ़कर सुनाना शुरू करता है, जिससे सोफी को नींद आ जाता है और वो सो जाती है। फिर दैत्य अपना बैग उठाता है और गुफा के पीछे जाता है, जहां वो एक लीवर खींचता है, जिससे एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है, जिस दरवाजे के पीछे उसका लैब था, जहां पर सपनों से भरे हजारों बोतलें रखी हुई थीं। फिर दैत्य अपने डेस्क पर बैठता है, जहां पर वो सोफी के लिए एक डरावना सपना बनाने के लिए सपनों की सामग्री मिलाना शुरू करता है। कुछ घंटे बाद सोफी जागती है और वो देखती है कि दैत्य जहाज के बिस्तर पर सो रहा है। वो इस मौके का फायदा उठाकर भागने का फैसला करती है। वो झूलती हुई जहाज की पोल को खिड़की की तरफ धक्का देती है और कूद जाती है, जिससे वो बाहर आ जाती है। पर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती, क्योंकि अचानक एक खतरनाक दैत्य उसे पकड़ लेता है। और ये सब वो छोटा दैत्य जो सोफी को लेकर आया था, वो ये सब कुछ देख रहा था। सोफी उसे अपने आप को बचाने की मदद की गुहार करती है, पर वो उसकी मदद नहीं करता और इस तरह वो बड़ा खतरनाक दैत्य सोफी को खा जाता है। लेकिन तभी सोफी नींद से उठती है और अपने आप को उसी जहाज पर पाती है और वो ये समझ जाती है कि ये सब कुछ सपना था, जो दैत्य ने सोफी के लिए बनाया था। फिर सोफी दैत्य से बोलती है कि सच बताइए, ये सपना आपने ही बनाया था ना? क्योंकि मुझे कभी नींद ही नहीं आती तो मुझे सपना कैसे आएगा? दैत्य कहता है हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाहर जितने भी दैत्य हैं वो मुझसे लगभग 4 से 5 गुना बड़े हैं, जिनसे चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। और इसीलिए मैंने इस सपने को तुम्हें दिखाया, ताकि तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करो।
जब वो अगली सुबह नाश्ता करने को बैठते हैं तो सोफी एक बोतल देखती है जिसमें से बुलबुले ऊपर की बजाय नीचे की ओर जा रहे थे। दैत्य उसे बताता है कि ये फ्रॉब्सकॉटल है, जो यहाँ एकमात्र ऐसी ड्रिंक है जिसे दैत्य पी सकते हैं। वो एक घूंट लेता है जिससे उसे गैस पास हो जाती है, पर अचानक वहाँ खतरनाक आदमखोर दैत्यों का सरदार आ जाता है और बोलता है, ओ चिरकुट, बता यहाँ कौन है और तू किससे बात कर रहा था? पर वो छोटा दैत्य उसे बोलता है कि नहीं नहीं सरकार, यहाँ तो कोई भी नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा कहकर वो उस बड़े दैत्य को बहलाने की कोशिश करता है। दैत्यों का सरदार कहता है, ठीक है, मेरी उंगली में चोट लगी है, चल इसको ठीक करने के लिए इसमें दवाई लगा। वही सोफी उस कक्कड़ भुजे में घुसकर छुप जाती है, पर तभी दैत्यों के सरदार को उस कक्कड़ भुजे में से इंसानों की खुशबू आती है। हालांकि दैत्यों के सरदार को कक्कड़ भुजे नाम की सब्जी से सख्त नफरत होती है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही बुरा होता है, लेकिन इस पर आ रही इंसानी खुशबू से वो उस कक्कड़ भुजे को उठाकर खाने की कोशिश करता है। पर छोटा दैत्य उसे उस कक्कड़ भुजे को नहीं खाने देता और वो छोटा दैत्य कहता है, सरदार, मैंने तो सुना था कि आपको इस कक्कड़ भुजे से सख्त नफरत है, पर आप तो इसे खा रहे हो। ये सुनकर वो दैत्यों का सरदार उस कक्कड़ भुजे को वहीं फेंक कर चला जाता है। और क्योंकि सोफी उस कक्कड़ भुजे में जाकर गंदी हो गई थी तो दैत्य उसे सपनों की लैब में ले जाता है, जहां दैत्य एक पानी की टंकी खोलता है जिससे सोफी नहा सके। फिर वो उसे बॉयलर के पास रखता है जिससे वो गर्म हो सके। फिर उसे मेज पर बिठाने के बाद दैत्य उसे इंसानी कपड़ों का एक डिब्बा देता है और जब वो कपड़े बदल रही होती है तो दैत्य उसके सोने के लिए एक पेड़ के छेद में उसका सामान रखता है और उसके लिए एक बिस्तर भी बनाता है। और जब वो मुड़ता है तो देखता है कि सोफी एक ड्रेस और जैकेट पहने खड़ी हुए है। फिर वो उसे उठाता है और पेड़ के छेद में रखता है क्योंकि अब उसे काम पर जाना होता है। जब सोफी उससे पूछती है कि उसका काम क्या है तो दैत्य कहता है कि ये एक राज है। लेकिन जब सोफी कहती है कि आप मुझे बता सकते हो क्योंकि वैसे भी अब मुझे इस जगह में पूरी जिंदगी रहना है, तो भला मैं ये राज कैसे किसी को बताऊंगी, तो वो दैत्य मान जाता है और वो उसे बताता है कि उसका काम सपनों को पकड़ने का है। ये सुनकर सोफी भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन दैत्य उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। पर सोफी के बार बार कहने पर दैत्य उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। सोफी उसके कंधे पर बैठी होती है और जब दैत्य गुफा से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सारे आदमखोर दैत्य उसके गुफा के सामने सोए हुए हैं, पर वो चुपचाप और सावधानी से उनके बीच से गुजरता है ताकि वो उनसे बचकर वहाँ से निकल सके। लेकिन अचानक एक दैत्य जाग जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है, जिससे सोफी गिर जाती है और भागते हुए पास रखी एक कार में छुप जाती है और उसका कंबल पीछे ही छूट जाता है। अब सारे बड़े खतरनाक दैत्य उस छोटे मासूम दैत्य को फुटबॉल की तरह इधर उधर उछालते हैं। साथ ही वो सभी बुरे दैत्य सोफी के दोस्त को एक कार के ऊपर बैठाते हैं और एक पहाड़ी से नीचे धकेल देते हैं और ये सभी आदमखोर दैत्य उस छोटे दैत्य को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सारे दैत्य वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन सभी खतरनाक दैत्यों को पानी से डर लगता है। इसका फायदा उड़ाकर वो छोटा दैत्य सोफी और उसके चश्मे को उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। इसी बीच दैत्य के सरदार को सोफी का कंबल मिल जाता है और उसे सूंघते ही उसे ये यकीन हो जाता है कि उस छोटे दैत्य के साथ जरूर कोई इंसान है। फिर ये दोनों पहाड़ों से चढ़कर बादलों से भी ऊपर आ जाते हैं। सोफी उससे कहती है कि यह तारे कितनी खूबसूरत है, तो दैत्य कहता है कि तुम्हें पता है मैं तो इनकी संगीत भी सुन सकता हूँ, मैं इंसानों की आवाज और चींटियों की बातें भी सुन सकता हूँ। सोफी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता, पर दैत्य कहता है कि हाँ, मैं इस दुनिया में सभी की आवाज सुन सकता हूँ। फिर ये लोग चलते चलते एक तालाब तक पहुँच जाते हैं। उस तालाब के अंदर एक बहुत ही सुंदर पेड़ होता है। फिर वो दैत्य उस तालाब में कूदकर दूसरी तरफ चला जाता है। सोफी भी पीछे जाती है और वो देखती है कि उस पेड़ से सपने पानी के बूंद की तरह टपक रही हैं। फिर दोनों वहाँ से कई सारे सपनों को पकड़ते हैं और अब इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। और तभी दैत्य सोफी को बताता है कि उसके देश के सभी दैत्य उसे चिरकुट कहकर बुलाते हैं, पर एक बार मुझे एक दोस्त मिला था और वो मुझे BFG यानी कि बिग फ्रेंडली जाइंट कहकर बुलाता था। ये सुनकर सोफी उससे कहती है कि आप उदास मत होइए, आज से मैं भी आपको BFG कहकर ही बुलाऊंगी। इसके बाद ये दोनों उन सपनों को बांटने के लिए लंदन के गलियों में निकल जाते हैं, जहां पर सभी बच्चों को BFG बहुत ही अच्छे अच्छे सपने देते हैं, जिससे सभी बच्चे उन सपनों को देखकर खुश रहे। और जब ये दोनों दैत्य देश के लिए निकल रहे होते हैं तो BFG सोफी से पूछते हैं कि तुम्हारा कंबल कहाँ है। तो सोफी बताती है कि जब हम उन दैत्यों से भाग रहे थे तो शायद उसका कंबल पहले ही दैत्य देश में गिर गया था। ये सुनकर BFG कहते हैं कि अब तुम्हारा दैत्य देश में जाना सेफ नहीं है, क्योंकि अब वहाँ के दैत्यों को पता चल गया होगा कि उनके देश में जरूर कोई इंसान है, और वो सोफी को उसके ऑर्फनेज पर छोड़ देते हैं। फिर हम सोती हुई सोफी को देखते हैं जो अपने ऑर्फनेज के सामने जागती है।
उसे लगता है कि वो सपना देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो BFG को जाते हुए देखती है और पूछती है, BFG आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो BFG उसे समझाते हैं कि बाकी के खतरनाक दैत्यों को तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि तुमने अपना कंबल दैत्य देश में गिरा दिया था, इसलिए अब मुझे तुम्हें यहीं छोड़ना होगा। पर सोफी ये बात मानने को तैयार नहीं होती, इसलिए BFG सोफी को उस लड़के के बारे में बताते हैं जो पहले उसके साथ रहता था, जो उसको बिग फ्रेंडली जाइंट यानी कि BFG कहता था। पर एक बार उसे उन आदमखोर दैत्यों ने देख लिया और उन लोगों ने मेरे उस दोस्त को खा लिया और मैं अपने उस दोस्त को उन दैत्यों के भूख से नहीं बचा सका। लेकिन सोफी को इस बात से डर नहीं लगता, क्योंकि BFG के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वो BFG के साथ जाना चाहती है। पर फिर भी BFG उसे छोड़कर चले जाते हैं। पर सोफी का ऑर्फनेज में मन नहीं लगता और तभी उसे याद आता है कि BFG ने कहा था कि वो इस दुनिया में सबकी आवाज सुन सकते हैं। और सोफी को ये भी एहसास होता है कि BFG उसके आसपास ही है, इसीलिए वो बालकनी पर जाती है और वहाँ से जंप कर देती है। तभी BFG उसे जमीन में गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं और वो सोफी को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। जब वो दोनों वापस दैत्य देश पहुंचते हैं तो दैत्यों का सरदार उन्हें देख लेता है। जब वे सपनों की लैब में होते हैं तभी कई सारे आदमखोर दैत्य उनके गुफा के अंदर घुस आते हैं और सब कुछ तोड़ फोड़ कर सोफी को खोजते हैं। पर सोफी पेड़ के छेद में छिपी हुई होती है। पर दैत्यों का सरदार सोफी को सूंघते हुए उस तक पहुंचने ही वाला होता है और सोफी छिपते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जो BFG के उसी दोस्त का था जिसको दैत्यों ने खा लिया था। इधर BFG हिम्मत जुटाते हैं और सभी दैत्यों को गर्म लोहे से मारकर भगा देते हैं। इस बीच सोफी को उस कमरे में इंग्लैंड की रानी की एक पिक्चर मिलती है और सोफी को एक आइडिया आता है। वो BFG को कहती है कि वो रानी से मदद मांगने जाएंगे। इसके लिए उन्हें एक बहुत ही खतरनाक सपना बनाना होगा जिसमें वो सभी दैत्य रात में निकलकर इंग्लैंड के बच्चों को खा जाते हैं। उस सपने में ये भी था कि जब रानी जागेगी तो सोफी को अपने महल के खिड़की पर देखेगी। इसलिए अब BFG अपने डेस्क पर जाकर वैसा ही सपना बनाते हैं जिसमें वो दैत्य देश के सभी दैत्यों को और कुछ बच्चों को भी डालते हैं, जिसमें वो सभी दैत्य उन बच्चों को खा रहे होते हैं। ये सपना यकीनन बहुत ही डरावना और खतरनाक था। फिर वो उस सपने को एक बोतल में रखते हैं और दोनों रात में महल जाते हैं, जहाँ BFG रानी के दिमाग में सपना फूंक देते हैं और महारानी को उस सपने को दिखाते हैं। सुबह होते ही रानी घबराकर जागती है और अपने स्टाफ मैरी को अपने भयानक सपने के बारे में बताती है। मैरी रानी से बोलती है कि रानी साहिबा आप घबराएं नहीं, ये सब सिर्फ एक सपना है। लेकिन जब मैरी अखबार खोलती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसमें ठीक रानी के सपने की तरह बच्चों के गायब होने की खबरें लिखी हुई थीं। फिर रानी मैरी से महल के पर्दे को हटाने के लिए कहती है। जैसे ही पर्दा हटता है तो उन्हें सोफी खिड़की पर दिखाई देती है। फिर सोफी रानी को बताती है कि उसका एक BFG नाम का दैत्य दोस्त है जिसे वो अपने साथ महल लेकर आई है और हम आपसे एक मदद की गुहार लेकर आए हैं। रानी को भी ये एहसास होता है कि उन्होंने सपने में जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ सच में हो रहा था और रानी सोफी से BFG को सामने बुलाने के लिए कहती है। पर सोफी रानी से एक प्रॉमिस मांगती है कि जब मैं BFG को बुलाऊंगी तो आप सब उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रानी भी सोफी को ये प्रॉमिस कर देती है कि वो उसके दोस्त को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर सोफी BFG को बाहर बुलाती है, पर जैसे ही BFG बगीचे में कदम रखते हैं तो महल के सारे सैनिक उन्हें देखकर डर जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन रानी अपने वादे पर कायम रहती है और मिस्टर टिप्स को सैनिकों को पीछे हटाने का आदेश देती है। फिर BFG खिड़की के पास जाते हैं और रानी को सर झुकाकर प्रणाम करते हुए बताते हैं कि हमें आपकी मदद की जरूरत है और रानी उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन इससे पहले रानी उन दोनों की अपने महल में खातिरदारी करना चाहती थी। फिर वो दोनों रानी के साथ नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, जहाँ BFG के लिए एक विशेष बड़ा टेबल तैयार किया जाता है। फिर ढेर सारा खाना लाया जाता है और जब BFG पहली बार इन व्यंजनों को चखते हैं तो वो उन व्यंजनों के स्वाद से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर BFG अपने बैग से फ्रॉब्सकॉटल जूस की एक बोतल निकालते हैं और उसे अपने तरफ से रानी को भेंट करते हैं, जिसे रानी और वहाँ पर मौजूद सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीते हैं। उस जूस को पीने के बाद सभी के पेट से गैस छूट जाती है। फिर BFG रानी को अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे दैत्य देश में कुछ ऐसे दैत्य हैं जो बच्चों और इंसानों को पकड़ कर खा जाते हैं। इसके बाद रानी अपने सेना के सरदारों को बुलाती है और उन्हें आदेश देती है कि वो सभी BFG के साथ दैत्य देश जाकर उन सभी दैत्यों को पकड़कर एक छोटे आइलैंड में छोड़ दे। फिर BFG जल्दी से दैत्य देश की ओर दौड़ते हैं और सेना भी अपने विमानों से उनके पीछे जाती है। बादलों को पार करके वो सभी दैत्य देश पहुंच जाते हैं, जहां सेना को रोककर BFG उन सभी दैत्यों के लिए एक सपना बनाते हैं, जिसमें वो उन दैत्यों के द्वारा किए गए कर्मों का गिल्ट और रिग्रेट डालते ही हैं और सोफी जाकर उस सपने के जार को
उन दैत्यों के सामने तोड़ देती है, जिससे वो सभी सपने उन दैत्यों के दिमाग में चले जाते हैं, जिससे वो सभी दैत्य अपने द्वारा किए गए कर्मों से भाग रहे होते हैं। पर दैत्यों का सरदार अपने सपने को पकड़ लेता है और समझ जाता है कि ये सब उसी चिरकुट दैत्य ने ही किया है, और वो BFG को पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है। पर तभी उसके हाथ को एक तार से पकड़ लिया जाता है और आखिरकार सेना उन सभी दैत्यों को पकड़ लेती है और ये दोनों साथ मिलकर विमानों से दैत्य को उड़ाकर ले जाते हुए देखते हैं। फिर उन सभी दैत्यों को एक अलग छोटे आइलैंड पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जहां से वो कभी भी भाग नहीं सकते, क्योंकि उस आइलैंड के चारों तरफ पानी ही पानी होता है और इन दैत्यों को पानी से डर लगता है। और साथ ही उन्हें वहां खेती के लिए ककड़भुजे और उनके बीज दिए जाते हैं, जिसको वो दैत्य उगाकर अपनी पूरी जिंदगी ना चाहते हुए भी खाएंगे। फिर हम सोफी को देखते हैं, जो अब रानी के साथ उनके पैलेस में रहती हैं और रोज सुबह सोफी महल के खिड़की के पास जाकर BFG को गुड मॉर्निंग कहती है, क्योंकि वो ये जानती है कि ये आवाज BFG तक जरूर पहुंचेगी। और दैत्य देश में BFG यह आवाज सुनकर मुस्कुरा रहे होते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। साथ ही बेयर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से शुक्रिया।